विभिन्न राज्यों से आ रही अपराध की घटनाएं समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। आज हम आपको लेकर जाएंगे ऐसी ही कुछ संगीन वारदातों के पास जो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि हमारे समाज की सुरक्षा व्यवस्था की कड़वी सच्चाई को भी उजागर करती है। बिहार के सीवान जिले से आ रही खबर न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि सरकारी तंत्र के लिए शर्मनाक भी है। यहाँ के दरौंदा थाने में तैनात सहायक पुलिस उप निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार की हत्या कर दी गई। गत रात को जब अनिरुद्ध आम कपड़ों में किसी काम से निकले तो बीच रास्ते में अपराधियों का शिकार बन गए। धारदार हथियारों से बेरहमी से काटे गए। उनके शव को सिरसा नवका टोला गांव के सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। पुलिस का अनुमान है कि ये किसी पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है। घटना से विभाग में गहरा आक्रोश है और जिला पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों को तुरंत पकड़ने के आदेश दिए हैं। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। भोपाल से आ रही एक और खबर पुलिस विभाग की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा देती है। महिला डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर अपनी ही सहेली प्रमीला के घर से 2 लाख रुपए चोरी करने का आरोप लगा है। प्रमीला जहांगीराबाद में रहती हैं। उन्होंने अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए घर पर रुपए रखे थे। जब नहाकर लौटी तो सब कुछ गायब था। घर के सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में साफ दिखता है कि कल्पना ही नोटों की गड्डी लेकर जा रही हैं। आरोपी महिला डीएसपी फरार हो गई हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और अपराध की जांच जारी रखी है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आसनसोल की एक घटना न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। यहां पर हाल ही में 1 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले कार्तिक बाउरी की हत्या कर दी गई। उसका खून से लथपथ शव पूर्व तृणमूल बोर्ड चेयरमैन बेबी बाउरी के घर के बाहर सीढ़ियों पर मिला। कार्तिक की मां का आरोप है कि बेबी बाउरी और उसके परिवार के सदस्यों ने कार्तिक को बुलाकर उसकी हत्या कर दी। देर रात तक जब कार्तिक नहीं लौटा तो परिजन उसे ढूंढने गए। सीढ़ियों से आती चीखें सुनकर जब दरवाजा तोड़ा तो कार्तिक का शव वहां पर मिला। आरोपियों का दावा है कि कार्तिक चोरी के इरादे से घर में घुसा था और वहां से गिर गया, लेकिन परिजन इस दावे को पूरी तरह से नकारते हैं। पुलिस ने बेबी बावरी और अमरदीप बावरी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से आ रही ये खबर न सिर्फ भयावह है बल्कि एक श्रृंखलागत अपराध की ओर भी इशारा करती है। महज 5 दिनों में इसी जिले के 4 अलग अलग हत्या की जो घटना है वो सामने आई है। पहली घटना में जरवे गांव में एक 25 साल के युवक कैलाश वर्मा को पड़ोसियों ने खंबे से बांधकर पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरी घटना में वटगन गांव के एक फल व्यापारी अमित गिरी को उसके घर के अंदर ही मार दिया गया। उसके परिजन जब नाच देखकर लौटे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। तीसरी और सबसे भयानक घटना में चरौटी गांव की 26 साल की तरुण लड़की तेजस्विनी पटेल की अधजली लाश मिली है। सालिक राम पैकरा नाम का एक व्यक्ति जो तेजस्वी से एक तरफा मोहब्बत करता था, उसने प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने पर बेरहमी से उसकी हत्या करके शव को जला डाला। पुलिस के अनुसार वो मानसिक रूप से विकृत प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। चौथी घटना में बुडगहन नाला में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। पुलिस पहचान का प्रयास कर रही है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आगरा से एक दर्दनाक घटना की खबर आई है जो हमें सामाजिक संवेदनशीलता की कमी और पारिवारिक विषमता की गंभीरता को दिखाती है। 24 साल के ग्राफिक डिजाइनर सचिन गोस्वामी ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने फेसबुक पर एक नोट लिखा था। सचिन के अनुसार उसके पिता की मौत के बाद उसके चाचाओं ने उसके हिस्से की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की। पिता ने एक मार्केट में 11 दुकानें बनाई थी। अब उन्हें लेकर घर में लगातार विवाद चल रहा था। एक झूठे केस में सचिन और उसके भाई को जेल भेज दिया गया।
परिवार के लगातार प्रताड़न से तंग आकर सचिन ने अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये घटनाएं सिर्फ अपराध की खबरें नहीं हैं, ये हमारे समाज की एक बीमारी को दर्शाती है। चाहे वो लालच हो, विषमता हो या फिर मानसिक विकृति, ये सभी कारक मिलकर हमारे परिवारों और समाज को तोड़ रहे हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि हम न सिर्फ कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखें, बल्कि अपने भीतर एक संवेदनशील समाज की भावना भी जगाएं, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब हम खुद अपने मानवीय मूल्यों का सम्मान करते हैं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूं कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।